शोमरा तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। देश के लिए एक थोड़ी सी अच्छी सी खबर दिखाई दे रही है, कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपको पता होगा भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। शपथ उन्होंने संडे को ली थी और सोमवार को जो है उन्होंने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। बहुत समय बाद देश को एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिला जिसकी देश को बरसों से तलाश थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे अभी 53 या 54 सीजीआई हैं ये, उनमें से दूसरे या तीसरे सीजीआई ऐसे होंगे जो कि इस देश के प्रति समर्पित हैं। मैं ये नहीं कहता और नहीं थे, लेकिन जो है ये एक खाँटी देसी व्यक्ति है, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आया हुआ, जिसका कोई माई बाप नहीं था। तो इस पर आगे जिक्र करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है इसमें कमेंट जरूर करें। अपने वीडियो में बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि जो हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं उनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कोई पैसे से नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखेगा और इसको शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। इतना ही आप लोगों से निवेदन है। अदरवाइज क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये नैरेटिव की लड़ाई है, तो पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करेगा, इस पर कमेंट भी करेगा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्यों कह रहा था, जो नए जस्टिस जो बने हैं सूर्यकांत जी, ये बिल्कुल डिफरेंट है औरों से। हालांकि इनके बारे में भी कई चीज़ें उठाई गई हैं, कई कंट्रोवर्सी की गई है, उस पर जो है आगे आने वाले समय में देखेगा और स्थितियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, जहाँ तक आम आदमी की बात है, जो न्याय मिलना चाहिए आम जनता को, उस न्याय के प्रति लोगों में एक आस्था जग सकती है अगर इनका रवैया यही रहा और जैसे इनका पास भी रहा। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आते ही इन्होंने जो इनके सामने लिस्टिंग हुई, कुछ जजमेंट तो खैर ऐसे थे, लेकिन मैं इससे पुराने उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझे कि ये बिल्कुल देहात से निकले हुए व्यक्ति है। ये कोई हार्वर्ड के नहीं है, ये कोई ऑक्सफोर्ड के नहीं है, ना इनके पिता कोई बहुत बड़े वो थे कि साहब ये जजों की परिवार से आते हैं, कानून के परिवार से आते हैं। इनका जैसे एक वो बनाया जाता है कि साहब ये तो जज वही होगा जो जिसके परिवार में कोई न कोई रहा होगा। और ये परंपरा भारत में शुरू से ही रही है। आम आदमी का जज बनना मतलब इस बड़ी पोस्ट पे जज तो बन सकता है वहां तक जहां अपने बल पर, यानी कंपटीशन के थ्रू जहां तक जा सकता है वहां जाता है, उसके अंदर योग्यता है। लेकिन आगे जो सीनियर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, मतलब हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट है, वहां केवल वही लोग जाएंगे जो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप से, या तो सत्ता से, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, या तो सत्ता से जुड़े हों, या फिर उसके बाद जब कॉलेजियम सिस्टम बन गया तो उसके बाद उनके परिवार का कोई ना कोई लिंक रहा हो। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिएगा, हर एक का सत्ता से संबंध है या परिवार से संबंध है, कोई ना कोई उनका जज रहा होगा। चंद्रचूड़ साहब है, उनके पिताजी 7 साल तक रहे। जो अभी निवृत्तमान सीजीआई हैं, जो गवई हैं, इनके फादर जो है कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल रहे, बहुत बड़े प्रभावशाली वो रहे। ऐसे सारे लोग हैं। खन्ना, जो जस्टिस खन्ना थे उससे पहले, तो उनके चाचा भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बड़े क्रांतिकारी थे। ये वो नहीं थे, वो सत्ता के खिलाफ थे, मतलब सत्ता के खिलाफ नहीं, न्याय के पढ़ थे, लेकिन इनका भी उससे ही संबंध है परिवार से। जितने भी आप उठा करके देखिएगा, अब जब 90 के बाद से, जब से कॉलेजियम सिस्टम आया, तब से वो जो प्रवृत्ति थी कोर्ट में, न्यायपालिका में, जो सत्ता के नजदीक थी, उसने ही कॉलेजियम सिस्टम बनाया और वही लोग आज इसमें आगे बढ़ रहे हैं, वही न्यायपालिका में आगे बढ़े। तो आज जो है, अभी तक जो है, हम ये मान के चलते कि न्यायपालिका का अर्थ है पैसे वाले के लिए न्याय, जो खरीद सकता हो, जो बड़े बड़े वकील रखने की हैसियत रखता हो। क्या आम आदमी रख सकता है? नहीं रख सकता। इस देश का 98% व्यक्ति किसी भी तरह, जो जिनकी ये चलती, जिन्हें पूर्व सीजीआई गवाही ने कहा था कि कोर्ट फिक्सर है, इनके सामने नहीं चलती है। और इसलिए क्या होता है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है केस चल रहे हैं,
आपके जो पैसे वाले ने आप खिलाफ केस कर दिया और आप लटके पड़े, आपकी 3 पीढ़ियां निकल जाएगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको माने आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। यह एक सत्य है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती, इसमें कहीं पर भी गलत नहीं है। तो ये उस परंपरा से बाहर निकले क्योंकि इन्होंने गांव देखा है, इन्होंने कस्बा देखा है, इन्होंने देहात देखा है, इन्होंने आम जन को देखा है। इसलिए और दूसरी बात क्या है, जो ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए और फ्रांस जगह से बार्ट लॉ और ब्रिटेन से और लंदन से और हार्वर्ड से और यहाँ से जो कानून पढ़ के आते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। सब जस्टिस वो स्वतंत्रता। आज जो है देश में आधे से मैक्सिमम जो केसेस होते हैं देशद्रोही के, वो इनकी वजह से होते हैं। हर एक को जो है बोलने की स्वतंत्रता है, किसी में कोई लगाम नहीं है। हालांकि इन्होंने अपने एक जजमेंट में दिया था कि जो है बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी भी सीमा है। लेकिन आप देखिए बहुत से देशद्रोही जो दिन रात यही काम करते हैं, उनको वो मिल जाता है, राहत मिल जाती थी, क्योंकि उन्होंने 2-4 वकील जो फिक्सर टाइप के हैं वो खड़े कर देने और उनको सारी राहत मिल जाती। तो मतलब एक ये व्यक्तिगत, एक पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें शायद कुछ फर्क पड़ेगा। ये चीजें जो है इस देश के काम आएगी। आप देखिए कोई भी नक्सलाइट हो गया, उसको भी राहत मिल जाती है कि नहीं, उसका वो बहुत उसका बड़ा अच्छा है। और मैं आप दूर की बात नहीं करता, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी को निचले कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और हाई कोर्ट तक ने जो है उसको बरकरार रखा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, उन्होंने सजा माफ कर दिया। कौन था उसमें? ये जो अभी जो गवई साहब तो रिटायर हुए, उन्होंने जो है, क्योंकि ये उनके ही बनाए हुए, इनके पिता जो है उन्हीं के पार्टी के वो थे। पार्टी भले ही उनकी रिपब्लिकन पार्टी थी, लेकिन उन्हीं के उसके थे, कांग्रेस के बनाए हुए राज्यपाल रहे कई जगह वो। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले राहुल गांधी को इस बात की उसका केस ही खत्म कर दिया। बात नहीं खत्म, जड़ से खत्म। कोई पूछे क्यों, क्या किसी और पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इकोसिस्टम जो है, जिसे कहते हैं निपोकिड, तो दोनों निपोकिड हैं। और आपने कई फैसले देखे, तीस्ता शीतलवाड़ जो गुजरात की थी, जिसने गोधरा राइट्स के बाद जो गुजरात में दंगे हुए, जो गोधरा में जो कुछ हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं गोधरा। लोग गुजरात को गुजरात राइट्स के नाम से जानते हैं, गोधरा की कांड की वजह से नहीं जानते, जिसमें करीबन 50-52 कितने 48 या 49 बच्चे और महिला और बुजुर्गों को जो जिंदा जलाया गया, जो कि राम भक्त थे, जो तीर्थ यात्री थे, अयोध्या से आ रहे थे, उनकी बोगी जला दी थी, सीज करके जो है जला दी थी। तो उसमें जो है सरकार के खिलाफ, खासकर मोदी जी के खिलाफ, तीसरा शीतलवाड़ ने फर्जी को बनाए, दस्तावेज बनाए, फर्जी गवाहियां बनाई। इनका पूरा जीवन उसी में बीता रहा। और जब अल्टीमेटली, खैर वो तो मोदी जी छुटे, लेकिन जब कई चीजें सामने आई कि भाई इन्होंने फर्जी काम किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब कार्रवाई की गई तो हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। तो दौड़ करके वहां पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर उन्हीं मानवाधिकारी वालों से, मानवाधिकार का रक्षा, स्वतंत्रता का रक्षा, बोलने की स्वतंत्रता, फलानी की चीज की स्वतंत्रता। वो एक जज कह रहे थे कि साहब, कोई अगर आज 2 दिन बाद गिरफ्तार होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। तो ये वो लोग, फिर आज तक वो, अब जो है उसको तब से जो छूट मिली, फिर गई, उसको बेल मिल गई। उस दिन सैटरडे के दिन छुट्टी भी थी, सैटरडे भी था, 2 बेंच बनी और तीसरा शीतलवाड़ को बेल मिल गई। ऐसे एक नहीं, कई केसेस है। ये जो पवन खेड़ा है कांग्रेस का, इसके खिलाफ एक गिरफ्तारी की वारंट गया और ये हवाई जहाज में बैठने वाला था, तभी जाकर के इन्होंने वो किया, इनके वकीलों ने, अब खड़े खड़े बेल दिला दी उसको। क्या किसी और आम आदमी के साथ ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आम आदमी के साथ करके दिखाते, फिर हम मानते हैं कि हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई बात है, एक्सप्रेस अपने बोलने की स्वतंत्रता कोई बात है, कुछ नहीं। और इन सीजीआई साहब ने एक बात कही कि जो पहले मुंह उठा करके, जो अभी उन्होंने पहले ही अपना केस जो देखा, वो शपथ देने के बाद पहले जो वर्किंग डे था, उन्होंने कहा ये प्रथा बंद हो जाएगी। कोई भी सीनियर वकील, जो भी बड़ा वकील आकर के मुंह उठाए, कहते मेंशन करते कि साहब ये सब छोड़ो, ये जो 80-90 हज़ार केसेस तुम्हारे पास पड़ रहे हैं वो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। और इनकी सुनी जाती थी। तो इनकी जो है, उन्होंने आते कह दिया कोई मेंशनिंग नहीं होगी, मौखिक कुछ नहीं होगी। आप दो, अगर आपको कोई लगता है कि कोई बहुत जरूरी है तो दो, कोर्ट में दो, रजिस्ट्रार को दो, वो एक एक केस की जांच करके ही हमारे पास मेंशनिंग के लिए भेजेंगे। और उन्होंने एक बात सही कही
जब तक किसी को फांसी लटक रही हो, फांसी की सजा नहीं पा रहा हो, उसके कोई जान पे ऐसे ना आई हो, तब तक हम मेंशन नहीं करेंगे। हम भी आम आदमी, सबको आम आदमी की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये कोर्ट फिक्सर को एक बहुत बड़ा धक्का है। अब आप ये देखिएगा कि इनके कई ऐसे केसेस हैं जिसमें रहे OROP वर्तमान गुण पेंशन में इन्होंने उसको वो दिलाया, राहत दिलाई भूतपूर्व सैनिकों को। ऐसे कई केसेस हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो पुराने जज लोग थे, जो अंग्रेज ना थे, जिन्होंने भारत नहीं देखा था, तो उनका क्या था कि उनकी अपनी मान्यताएं क्या थी, पश्चिमी मान्यता थी। वो जो सेम सेक्स की शादी में नहीं, ये तो उनका अभिव्यक्ति का अधिकार है। अरे आप समाज को बर्बाद कर रहे हो। ऐसे कई उन्होंने जो है इस टाइप की वो परंपराएं डाली, इस टाइप के पैसे डाले। और दूसरी बात क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अब इन्होंने अपने को ऊपर कर दिया था। जो भारत के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से इन्होंने अपने को अलग कर दिया था। मतलब हद तो ये हो गई कि जस्टिस पारदीवाला की बेंच राष्ट्रपति को आदेश दे रही कि तुम्हें जो है इतने टाइम के अंदर वो करना पड़ेगा, फैसला देना पड़ेगा जो राज्य सरकार ने किया। अरे भाई, वो तुम्हारी मालकिन जो राष्ट्रपति तुम्हें अपॉइंट करने का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो जो हम देखते हैं, जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी पाकिस्तान में सेना ने प्राप्त करी, आज की डेट में उन्होंने जो संविधान में संशोधन करके जो वहाँ का जो फील्ड मार्शल है या बड़े बड़े सेना वो है, उनको एक इम्यूनिटी देती कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही इन लोगों ने अपने को इम्यून कर दिया है। ये वहां सेना ने किया, यहाँ न्यायपालिका ने किया। अब आप वो देखिए यशवंत वर्मा का केस, करोड़ों रुपए जलते मिले उसके घर में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब इस संसद में जो सत्र होने वाला है उसमें ये केस रखा जाएगा, लेकिन इन्होंने तो पूरा वो कर रखा। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो किया? जब सुनवाई करी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने को जो है इम्यून कर दिया था कि हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, मैं मतलब यह है कि इनको बंगले में दिए रिटायरमेंट के बाद। किस बात के? भाई तुम नौकर हो। मैं तो कहता हूँ सबको बंगले नहीं मिले, किसी को भी बंगला नहीं मिले। जो भी टैक्स में, जनता के टैक्स में पड़ रहा है, उनको तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, बहुत है। क्यों? किस बात के बंगले? 6-6 महीने, साल 2-2 साल में तक ये CGI रहते, फिर इनको बंगला भी चाहिए साहब। और अगर शानदार बंगला चाहिए, उसका पूरी फैसिलिटी चाहिए, नहीं देनी चाहिए किसी को भी, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, CGI हो, गवर्नर हो। राष्ट्रपति के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति बड़ा निरीह प्राणी रहा है इस देश में। क्योंकि हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा, जो बेचारे मरने के लिए पटना गए, वहां एक कमरे में जो है ट्यूबरकुलोसिस से मारे गए, और जो नेहरू यहाँ पे प्रधानमंत्री था उसने केयर तक नहीं करी उनकी। तो ये जो है, जो सूर्यकांत साहब है, अब आप इनका बैकग्राउंड देखिए। ये हिसार के किसी गांव से आते हैं। इनके पिताजी संस्कृत के टीचर थे, यानी एक शिक्षक के वो बेटे हैं, जो एक अलग संस्कार होते हैं। किसी वकील के संस्कार, किसी वकील के बेटे के, जज के बेटे के संस्कार बिल्कुल अलग होते हैं, एक टीचर के बच्चे के संस्कार अलग होते हैं। तो एक तो यह है कि ये वहां से आए, इन्होंने गांव की गरीबी देखी, गांव देखा। हालांकि हरियाणा अच्छा संपन्न हुआ है, वहां गांव भी संपन्न ही है, लेकिन ये टाटपट्टी के वो है, छात्र हैं। मैं आपको कुछ लैंडमार्क वो इनके जो है वो दिखाता हूं, जो ये एज ए जज किसी बेंच में रहे उस समय के। तो एक तो ये है कि ये आर्टिकल 370 वाला जो है उस मामले में रहे, उस बेंच के हिस्सा थे। आप देखिए 370 जो है एक छोटी सी बात है, टेम्परेरी था, कितना खींचा गया। पहले तो 70 साल तक यही चलता रहा, फिर ऊपर से जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। जब सरकार ने उसको हटाया, 370 खत्म किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है। और लंबी सुनवाई, ये जो है एक बार तो ऐसा डे टू डे बेसिस पर जो है लगातार सुनवाई हो रही। तो जो उसका फैसला जो आया, उसमें जो भी तत्व थे उसमें इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सेडिशन लॉ पर भी जो है उन्होंने स्टे दिया है कि नए लॉ के हिसाब से किस तरह से किसी के खिलाफ वो नहीं किया जाता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी विपक्षी राज्य हैं, विपक्ष शासित राज्य हैं, वहाँ किसी के खिलाफ भी आरोप लग जाता है। आपने मतलब किसी गिरफ्तारी के वारंट शुरू हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। आपने कर्नाटक में देखा होगा, केजरीवाल के टाइम पे पंजाब में देखा होगा, या बाद में भी देखा होगा। तो ये जो विपक्षी है वो अपना बदला ऐसे लेते हैं। या जो ममता बनर्जी हैं,
इन्होंने भी जो है वो किया है, उसका दुरुपयोग किया है। एक पेगासस पर भी जो फैसला आया, हालांकि उन्होंने भी यही कहा गया था कि भाई ठीक है, निजी स्वतंत्रता होनी, प्राइवेसी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि जिन्होंने शिकायत करी कि हमारे उस पर पेगासस सॉफ्टवेयर किसी ने अपना मोबाइल नहीं दिया, तो ये चीज़ें जो है, लेकिन उन्होंने एक स्पष्टता दिखाई। और इसमें भी एक चीज़ है, सिक्योरिटी कंसर्न में रखा कि कुछ हद तक सरकार वो कर सकती है, देश की सुरक्षा के लिए ये काम कर सकती है। अभी जो SIR चल रही है, तो उस पर भी कई पिटीशन आए विपक्ष के। क्यों आए? क्योंकि जो एक घुसपैठिए हैं जिनकी वजह से ये चल रहे हैं, इनको संरक्षण दिया जाए। तो घुसपैठिए वाली जो है जो बेंच थी, उसमें ये भी थे। तो इन्होंने एक आध सजेशन भले ही दिया, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी थी इस बेंच ने, जिसके सदस्य रहे, कि भाई ये जो ये है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। तो उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि नहीं, हम उसको बहुत ज़्यादा निर्देशित नहीं कर सकते। अब हालांकि ये भी अब दोबारा जो है इसमें और एप्लीकेशन जुड़ गई है, बंगाल की जुड़ गई है, केरल की जुड़ गई है, और तमिलनाडु से वो विजय करके जो जिसके नई पार्टी है, इन्होंने ये सब जोड़ दिया। जेंडर जस्टिस में भी कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, कहाँ का मिलना चाहिए, वो नए गुण पे मैंने आपको बताया। और स्टेट अथॉरिटी के लिमिटेशन भी बताए गए कि कहाँ तक वो कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट जो है आप ये समझिएगा कि जो भारत से, जो देश के हित के लिए जो है, जो फैसले होने चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो इनके साथ है। मैं आपको एक, मुझे बहुत पहले नहीं, मतलब इन्हीं 2-3 साल के कार्यकाल में, जब तक ये CJI नहीं बने, CJI तो खैर परसों बने, इनसे पहले ये थे गवई, उससे पहले खन्ना थे। तो उसी दौर मुझे एक बात याद है, किसी केस की सुनवाई कर रहे थे वो, तो कोई जो है ये जो वामपंथी टाइप के और उग्रवादी टाइप के, तो कुछ क्रिटिसाइज कर रहा था इस सरकार की। उन्होंने क्या, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी करी थी, हालांकि जजमेंट में नहीं था। कह रहा, जो उनका कहने का मतलब था कि आज हम विदेश में कहीं भी जाते हैं तो बड़े गर्व से जो है भारत का नाम लिया जाता। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भारत जो उन्नति कर रहा है, आप उसको इसलिए वो नहीं करेंगे कि आपके पसंद की सरकार नहीं है। तो मुझे तभी लग गया था कि यार ये आदमी जड़ों से जुड़ा है। हालांकि जो इनके तेवर हैं, जो प्रो पब्लिक तेवर है, जो उनका पहले वो है कि हाँ, ये जो बैकलॉग है कोर्टों का, उसको हम खत्म करेंगे। दूसरी बात, हम न्यायपालिका को आम आदमी की एक न्यायालय के रूप में स्थापित करेंगे। ये जो वो है, जो अवधारणा है कि ये केवल पैसे वालों का है न्यायपालिका, मैं उसको खत्म करूंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये अपने उस पर जो बोल रहे हैं उस पर सच्चे उतरे, तो इससे बड़ी बात इस देश की न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं हो सकता। और मुझे इसी बात का डर है, जिस ढंग से ये इन्होंने ये बात कही है, जो इनका ये रूप है, मुझे पक्का पता है अब जो वो गैंग, जो फिक्सर का गैंग है, जो यहाँ पर लेफ्ट ट्रिब्यूनल का गैंग है, जो एंटी इंडिया गैंग है, जो चाहता है कि जितने भी ये शरजील इमाम, उमर खालिद, वांगचुक, ये सब जो है छुट्टा घूमे, या जो अभी वो नेहा राठौर जो आजकल पोस्टर गर्ल बनी है पाकिस्तान की, भारत को, देश को गाली दे करके, इन पर लगाम लगेगी। फर्दर चाहे इनका 1.25 साल का ही कार्यकाल होगा, लेकिन इतना भी बहुत है। एक परंपरा स्थापित करने के लिए एक CJI भी बहुत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये CJI साहब हैं, सूर्यकांत जी, हालांकि ये उस बेंच के सदस्य रहे हैं जिस बेंच में पारदीवाला थे, जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, बड़ी वैसी टिप्पणी की थी कि उसका जीना मुश्किल हो गया। फिर भी ये इन्होंने कहा नहीं कहा, शायद मुझे उम्मीद तो उन्हीं पे, पारदीवाला पे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को आदेश दिया कि आपको ये सब करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक आशा की किरण होगी आम जनता के लिए। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर।